हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताई ड्रामा आई वन्ना बी सुपरस्टार एपिसोड 11। कॉफ़ी शॉप के बाहर मीडी मे को उठाकर ले जाता है। तभी विन उन दोनों को देखता है और उदास होकर अपने फ्रेंड की बातें याद करता है। तभी वह उसका फ्रेंड आता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अंदर चलो। मीडी मे को अपना कार के पास ले जाता है और मे को बिठाता है। मैं उसे पूछती है कि मुझे तुम्हारी कार में क्यों बिठा रही हो। वो बोलता है तुम्हारे पैर ठीक नहीं है ना, मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा और तुम्हारे पैर को बैंडेज लगा दूँगा। कॉफ़ी शॉप में विन और उसका फ्रेंड बात करते हैं। विन उसे पूछता है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। उसका फ्रेंड कहता है तुम आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। विन बोलता है मुझे पता नहीं। उसका फ्रेंड उसे पूछता है कि पहले तुम इस फिल्म इंडस्ट्री में बहुत खुश थे, मे की वजह से तुम खुश नहीं रहते थे। तुम उसकी रेपुटेशन के बारे में सोचते थे। तुम अब भी एक्टिंग करना चाहते हो क्या। वो कहता है मुझे पता नहीं। उसका फ्रेंड कहता है अगर तुम फिल्म्स में एक्टिंग करना चाहते तो मेरे पास एक ऑफ़र है। विन उसे कहता है कि आजकल मैं न्यूज़ में ज़्यादा आ रहा हूँ, सब मुझे हेट कर रहे हैं। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम एक्टिंग अच्छा करते हो, तुम ये सब मत सोचो, मेरे पास एक ऑफ़र है। और पेपर्स विन को देता है और कहता है ये 3 कंट्रीज़ का बड़ा प्रोजेक्ट है और इन्वेस्टर्स भी तुम पे इंटरेस्टेड है। विन उसे कहता है कि नहीं, मैं एक्टिंग नहीं करूँगा। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम घर जाके स्क्रिप्ट को पढ़ के इसके बारे में बाद में बताओ। विन रोड में मे की कार देखता है। घर में वन टीवी ऑन करके विन के लिए वेट करती है। इधर मीडी मे की पैर को बैंडेज करता है और अपने पैर की ध्यान रखने के लिए कहता है। मे उसे बोलती है कि मैं ठीक हूँ, आज तुम्हें क्या हुआ है बताओ। वो कहता है मैं तुम्हारे बैग की वजह से परेशान हूँ। वो उसे पूछती है कि तुम मेरे बैग को पानी में गिरा दिया ना। वो हंसता है। वो कहती है तुम्हें पता है ये बैग कितना कॉस्टली है। वो बोलता है इसीलिए ना मैं फ्री में तुम्हें बैंडेज लगा रहा हूँ। मैं उसे कहती है तुम मुझे 6 महीनों के लिए ध्यान रखोगे। वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं अब चलता हूँ। तभी मैं कहती है कि ये बैग मेरे डैड का गिफ्ट है। ये सुनकर मीडी वापस आके बैठकर कहता है कि ठीक है, सिर्फ 3 महीनों के लिए मैं तुम्हारी ध्यान रखूँगा। मैं उसे शेक हैंड देती है और हंसती है। मैं मीडी को घर के बाहर छोड़ती है। उन दोनों को विन कार से देखता है और वहाँ से जाता है। घर में विन को देखकर वनंग पूछती है तुम इतने लेट क्यों आए हो। वो कहता है कि तुम मेरे लिए वेट कर रही हो। वो बोलती है कि हाँ, तुम तुम्हारे लवर के साथ झगड़ा करके आई हो क्या। वो कहता है तुम मेरे बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो, हम दोनों फ्रेंड्स नहीं हैं। वो कहती है मैं अगली बार तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगी, कह के वहाँ से जाती है। वनंग अपने रूम में पोस्टर्स के साथ बात करती है और बेड में लेटकर सो जाती है। सुबह विन वनंग को हर जगह ढूंढता है और पियानो के पास जाता है, उसे बजाता है। तभी उसे स्टूल के अंदर मैगज़ीन दिखाई देती है। वो उसे पढ़ता है और कहता है पागल लड़की, तुम ये न्यूज़ मुझसे छुपाना चाहती हो ना। फिर उसे उस स्टूल के अंदर रखता है। नेक्स्ट सीन में वन और मॉडल किसी से फिल्म में चांस के बारे में बात करते हैं और उसे थैंक यू कह के वहाँ से जाते हैं। तभी वहाँ मैं आती है। वन उसे कहता है कि डायरेक्टर अचानक से कहा कि मेरे मॉडल को लेकर आने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ आया। वो कह रहे थे कि इस फिल्म में मेरे मॉडल को लेंगे। ये बात सुनकर मैं परेशान होती है। वन उसे बाय कह के वहाँ से जाता है। मैं किसी से पूछती है कि डायरेक्टर है क्या। वो बोलता है नहीं, वो शूटिंग में है, कह के वहाँ से जाता है। मैं डायरेक्टर को कॉल करती है और कहती है कि आपने फिल्म में उस मॉडल को लिया है क्या। डायरेक्टर बोलता है नहीं, अभी हम कुछ नहीं डिसाइड किया। वो कहती है अगर आप विन को इस फिल्म में नहीं लेंगे तो मैं भी इस फिल्म में एक्ट नहीं करूँगी। वो कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, हम किसी को भी कंफर्म नहीं किया। इधर वनंग और लुकपिट बात करते हैं। लुकपिट उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। वो बोलती है नहीं, मुझे रात को नींद नहीं आई। वो उसे विन के बारे में पूछता है। वो उसे कहती है कि वो कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं है, वो बहुत खड़ूस है।
वो उसे पूछता है कि क्या वो अच्छा लड़का नहीं है क्या। वो बोलती है वो बुरा लड़का है और बहुत सेल्फिश है। लुकपिट उसे कहता है कि अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो तुम उसे घर से निकाल दो। वो उसे बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो उसे कहता है हाँ मुझे पता है, वो तो बहुत हैंडसम टॉल है ना, इसीलिए तुम उसे घर से निकाल नहीं रही हो ना। मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। और बहुत हंसता है और कहता है तुम उसे अपनी स्टार बनने के लिए उसे यूज़ कर रही हो ना। वो कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो। तभी उसे कोई टकराता है और कहता है कि मैं थोड़ी देर से आपको फॉलो कर रहा हूँ, ये है मेरा कार्ड। वन्नंग कार्ड को देखकर शॉक होकर कहती है कि आप मॉडलिंग में हो क्या। वो कहता है आपको इंटरेस्ट है तो ये है मेरा नंबर, आप बहुत प्रिटी और क्यूट हो। ये सुनकर वन्नंग बहुत खुश होती है और कहती है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। लुकपिट उसे कहता है कि तुम क्यों अपनी फ़ोन नंबर किसी को भी दे रही हो। घर में विन को मे का कॉल आती है, वो उसे नहीं उठाता। मैं एक बार फिर उसे कॉल करती है, विन कॉल नहीं उठाता। तभी वन्नंग आती है, विन मे का कॉल उठाता है। मैं उसे कहती है कि मुझे तुमसे ज़रूर बात करनी है, अभी तुम रेस्टोरेंट में आना। वो कहता है कि हाँ मैं आता हूँ। वन्नंग किचन में होती है, तभी वह विन आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो कहती है मैं फ्री नहीं हूँ। वो उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या। वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, हम दोनों फ्रेंड्स नहीं हैं ना। वो कहता है कि वो तुम कल रात के लिए गुस्सा हो ना। हाँ मैं क्यों नहीं होंगी। विन उसे कहता है कि अच्छा मैं तुम्हें डिनर पे ले जाऊंगा, अब तुम मेरा ऊपर गुस्सा मत होना। वो कहती है कि नहीं मैं नहीं आऊँगी। वो कहता है तो तुम ही बताओ मुझे क्या करना है। वो उसे सॉरी बोलने के लिए कहती है। वो उसे सॉरी बोलता है। वो बहुत हंस के कहती है कि अच्छा मैं तुम्हारा हेल्प करूँगी, बताओ मुझे क्या करनी है। विन स्माइल करता है। रात को विन और मैं एक रेस्टोरेंट में होते हैं। विन उसे पूछता है कि तुम्हें मुझसे काम है क्या। वो कहती है तुम्हें मैं अपने घर के बाहर देखी हूँ, तुम अभी भी मुझे लाइक कर रहे हो ना। वो बोलता है नहीं, अगर तुम यही बात करने आई हो तो मैं चलूँगा। तभी वो कहती है मैं मूवी के बारे में पूछने के लिए तुम्हें बुलाई हूँ, तुम स्क्रिप्ट पढ़े हो ना। वो बोलता है नहीं। वो कहती है क्यों, ये सीरियस मैटर है, तुम जल्दी से कोई डिसीजन ले लो। वो उसे पूछता है कि तुम मुझसे इस फिल्म में क्यों एक्ट करवाना चाहती हो। वो बोलती है क्योंकि इस फिल्म से तुम एक बार फिर पॉपुलर होगे, मैं तुमसे एक्ट करना चाहती हूँ। वो कहता है ओके अब मैं चलता हूँ। मैं उसे कहती है तुम्हें कोई और काम है क्या। वो बोलता है हाँ मैं किसी से मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तभी वहाँ वन्नंग आती है। उसे देखकर विन स्माइल करता है। मैं वन्नंग को देखकर शॉक होती है। विन अपना बिल का पैसे रखकर वन्नंग का हाथ पकड़ के वहाँ से जाता है। मैं बहुत उदास होती है। रेस्टोरेंट के बाहर वन्नंग उसे पूछती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से चलो, अभी तुम मैं से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे यूज़ किया ना। विन उसे कहता है कि ओके ओके हम खाने के लिए चलते हैं, तुम ही रेस्टोरेंट चूज़ करो। वो कहती है तुम श्योर हो ना, तो चलो। वो विन को एक ढाबा में लेकर जाती है। वो उसे देखकर कहता है मैं घर जाता हूँ, तुम खाना खा के आ जाओ, अगर कोई मुझे पहचान लिए तो। वो उसे बोलती है अभी मैंने तुम्हारा हेल्प किया ना, तुम ये ग्लासेस पहन के आना, कोई तुम्हें पहचानेंगे नहीं, प्लीज़ मेरे साथ चलो। वो कहता है कि ओके ओके मैं चलता हूँ। टेबल में खाना होता है। वन्नंग खाने को एंजॉय करके खाती है। विन खा नहीं पाता। वन्नंग उसे सर्व करती है, फिर भी वो खा नहीं पाता। वो उसे कहता है कि मुझे स्पाइसी फूड नहीं चाहिए। वो उसे ये खाने के लिए कहती है। वो उसे खाता है और कहता है ये तो स्पाइसी है, और पानी पीता है। वन्नंग उसे खा के कहती है ये तो थोड़ा ही स्पाइसी है, तुम ये भी खा नहीं पाए। तभी विन के आंखों में कुछ आता है। वो स्ट्रॉ से आंखों में पानी का ड्रॉप्स डालता है और उसे टिश्यू मांगता है। वो उसे देखकर बहुत हंसती है। ओके तुम ये स्टिकी राइस खाओ। वन्नंग सभी प्लेट्स खाली करती है। विन अपना राइस उसे नहीं देता। घर में विन नूडल्स खाता है।
वो उसे देख के हंसती है। विन उसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम मेरा खाने वाला खाना ऑर्डर करना प्लीज़, तुम सिर्फ मीट ही खाती हो। तभी वन नंग उस स्क्रिप्ट को देखती है और उसे पूछती है कि तुम फिल्म्स में एक्ट करोगे। वो बोलता है नहीं, अभी तो मैंने कुछ नहीं सोचा। वो उसे कहती है मैं फिल्म्स में एक्ट करना चाहती हूँ, मुझे एक सुपरस्टार बननी है। वो बोलता है ये लाइफ इतना अच्छा भी नहीं है। वो स्क्रिप्ट देख के एक्ट करना शुरू करती है। उसकी ओवर एक्टिंग देख के विन शॉक होता है और उस पर चिल्लाता है और कहता है तुम इसे एक्टिंग कहती हो? अगर तुम एक सुपरस्टार बननी चाहती तो ऐसी ओवर एक्टिंग मत करो। वो बोलती है कैसे एक्टिंग करते हैं, मुझे सिखाओ प्लीज़। वो स्क्रिप्ट पढ़ता है। बाहर गार्डन में दोनों होते हैं। वन नंग अपनी लाइन्स पढ़ती है। विन उसे देखकर हंसता है और अपनी लाइन्स पर एक्ट करता है। विन उसे देखते ही रहता है और कहता है कि तुम्हें इसे फील करनी चाहिए, तभी तुम एक्टिंग कर पाओगे। और उसके पास जाता है और कहता है तुम किसी का नकल मत उतारो, तुम अपनी हाथ से फीलिंग लेकर आओ। वन नंग शॉक होती है। वो हंस के कहता है मैं अंदर जा रहा हूँ। रूम में विन को बार बार वन नंग याद आती है और स्माइल करता है। वन नंग उस कार्ड पर हुए एड्रेस को जाती है। लुकपिट उसे मैसेज करता है कि तुम घर में हो क्या? वो बोलती है नहीं, मैं कैस्टिंग के लिए आई हूँ, और अपनी लोकेशन भेजती है। लुकपिट उसे देखकर हंसता है। वन नंग किसी के घर में होती है। अंदर वो आदमी होता है और कहता है तुम यही बैठो, मैं कैमरा लाइटिंग सेट करके आता हूँ। वन नंग लुकपिट को मैसेज करती है कि तुम यहाँ आना। लुकपिट वन नंग के घर के बाहर होता है। विन उसे देख के गेट खोल के कहता है कि वन नंग घर पे नहीं है, तुम जा सकते हो, मैं वेट करूँगा, कह के अंदर जाता है लुकपिट। इधर वो आदमी वन नंग की तारीफ करता है। लुकपिट किचन में विन के लिए फ्रूट्स काटता है और अजीब से देखता है। विन बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है और अपना कोट पहनता है। उस आदमी वन नंग से अजीब से बात करता है। वन नंग को डाउट होती है और वो लुकपिट को कॉल करती है। विन लुकपिट को कॉल उठाने के लिए कहता है। लुकपिट लाउड स्पीकर में रख के बात करता है। उस आदमी के बात सुनकर विन लुकपिट से पूछता है वन नंग कहाँ गई है? वो कहता है वो अकेली ही कैस्टिंग गई है। वो दोनों परेशान होते हैं। तभी लुकपिट कहता है वो मुझे लोकेशन भेजी है और विन को दिखाता है। विन उसे लेकर कार में चला जाता है। लुकपिट चिल्लाते घर के बाहर जाता है। यहाँ पर एपिसोड 11 कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।